नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक नई भूतिया कहानी सुनने से पहले आप प्लीज़ अपनी दोस्त को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके वीडियोस को शेयर करें और लाइक करें और पूरी कहानी सुनने तक हमारे साथ बने रहिए। ये कहानी है हमारे गांव की एक बहुत ही बूढ़ी दादी की। मेरी अपनी दादी नहीं, लेकिन अपनी दादी से भी कहीं ज़्यादा उनका प्यार झलकता था उनकी आँखों में। बहुत ही सुंदर थी वो। तो उनका अनुभव उन्होंने मुझे खुद बताया था कि जब वो नई नई शादी करके आई थी तो उनके साथ क्या हुआ। ऐसा हुआ करता था कि वो नई नई बहू बन के हमारे गांव में आई थी और कई बार वो गायब हो जाया करती थी जब नई नई थी। तो उनको जब ढूंढा जाता तो वो कोई कांटों के झाड़ के अंदर पाई जाती थी। बिल्कुल पता नहीं चलता था कि कोई क्या ऐसे झाड़ के अंदर उनको डाल भी सकता है या कोई मनुष्य क्या उस झाड़ के अंदर खुद जा सकता है। इस तरह के कटीली झाड़ों के बीच उनको डाल दिया जाता था। बाद में तांत्रिकों, ओझा वगैरह के पास जाने के बाद पता चला कि ऐसा उनके साथ उनकी मरी हुई बहन करती थी। हाँ, उनकी बहन जो कि बचपन में ही किसी कारण से मर गई थी। शायद उनकी जुड़वा बहन थी या उनकी हम उम्र बहन थी वो। इतना तो मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसा हुआ करता था और लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे, क्योंकि उन दिनों घर से निकल के कोई दूर के झाड़ में जाना भी और इस तरह से किसी के साथ होना एक असामान्य घटना मानी जाती थी। तो इस तरह का कई बार कुछ आत्माएं अपनी साथ की बहन वगैरह से जलती हैं या भाई वगैरह से, क्योंकि उनको पता नहीं चलता कि वो मर चुके हैं और मृत्यु के बाद भी उनको लगता है कि वो शायद जीवित हैं और इनके भाई बहनों के साथ अच्छा हो रहा है और उनके साथ क्यों नहीं हो रहा है। वो इसी जहाँ में फंसी रह जाती हैं ऐसी आत्माएं। तो ऐसी आत्माओं के लिए कुछ करना चाहिए और उनको मुक्ति प्रदान करनी चाहिए। छोटी सी कहानी थी और इसमें यह था कि बाद में तो बहुत अच्छी तरह से वो दादी जी जो हैं सो अपने भरे पूरे परिवार के साथ रही। जब ये समस्या का निदान हो गया तो फिर कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो ये वाकई एक भूतिया घटना थी, शॉर्ट एंड क्रिस्प। तो इसी तरह की घटनाएं लेकर के मैं भविष्य में भी आती रहूँगी और आपको सुनाती रहूँगी। तो वो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट भी करें और शेयर भी करें। और जब भी चाहें, जब भी आपको थोड़ा सा किक चाहिए हो, थोड़ा सा मज़ा लेना हो, सुनना हो, तो मेरी कहानियों को चला करके छोड़ दें और सो जाएं दिन के समय। हाँ, आपको अगर रात को डर लगता है तो। और मेरी कहानियों का लुत्फ़ उठाइए। और जब आप लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और मुझे जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में सहयोग देंगे तो मैं और भी इस तरह की कहानियाँ आपके लिए ला पाऊँगी और मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद।